नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो हम आपको बताते चले आपकी यहाँ परीक्षा जो है वो 30 जुलाई को होने वाली है। तो इसके लिए यदि आपने अभी तैयारी शुरू नहीं की है तो आपके लिए यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन दिया जा रहा है। आपके लिए आकलन परीक्षा क्रैश कोर्स की शुरुआत कर दी गई है। जो अभी तक कहीं भी क्लास नहीं किए हैं तो क्रैश कोर्स का यहाँ पर जो मूल्य रखा गया है वो सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये रखे गए हैं। लेकिन यदि आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर जो है आपको 400 रुपये रखे गए हैं। सारे नोट्स जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पाठ्यक्रम पर आधारित सारा नोट्स हाथ से लिखा हुआ बनाया गया है, जो कि स्पेशल आपके जैक मॉडल पर आधारित है और चैप्टर वाइज नोट्स यहाँ पर दिया गया है। तो यदि आप अभी तक इस नोट्स को लेकर के नहीं पढ़े हैं तो आप परीक्षा में जाने से पहले एक बार यह नोट्स को अवश्य पढ़ लेंगे, क्योंकि यह जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर आधारित है और आपके टेक्स्ट बुक पर आधारित है। तो आपका जो यहाँ पर आकलन परीक्षा होना है वो आपके टेक्स्ट बुक पर ही आधारित होने जा रही है और यहाँ पर कम प्रश्न में बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके भिड़ने की संभावना होगी। इसलिए आप यदि किसी भी बाजारू किताब की आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर ऐसा ना हो कि जेटेड के जैसा एक बार आपको पछतावा हो जाए कि 2 नंबर और 4 नंबर के खातिर फेल किए हो। तो यदि आप पछतावा नहीं चाहते हैं तो आप एक बार यहाँ से सारे नोट्स वीडियो PDF जरूर परचेज कर लेंगे। यदि नोट्स आप लेना चाहते हैं तो प्रत्येक सब्जेक्ट का नोट्स आपको 30 रुपये करके मिल जाते हैं। और यदि आप क्लासेज ज्वाइन करना चाहते हैं क्रैश कोर्स जो अभी 30 दिनों की होगी तो उसके लिए आप 250 रुपये दे करके जुड़ सकते हैं। और नोट्स के साथ साथ कोर्स भी चाहिए तो पूरे कंप्लीट कोर्स 400 रुपये में दिया जा रहा है, जो कि आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। और आप यहाँ से अगर सारे नोट्स PDF और टेस्ट सीरीज को बना लेते हैं तो आपकी सफलता 101% निश्चित है। तो आप अभी कभी हमारे मोबाइल नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, इस मोबाइल नंबर पर अवश्य फ़ोन कर लेंगे और जुड़ जाएंगे और सारे नोट्स और PDF ले लेंगे, क्योंकि क्लासेस शुरू हो गई है और यह सफलता सीरीज शुरू किया गया है। तो इस सफलता सीरीज में आप सभी का स्वागत है। चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। लिखित में योगरूढ़ शब्द चुनिए। ठीक है, आप शब्द को पढ़ लीजिएगा। तो योगरूढ़ शब्द जो होता है विशेष होता है पीला, दूध वाला, चक्रपाणी या नैन। कौन इसमें से विशेष शब्द है जो कि योगरूढ़ होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये बी हो जाएगा, चक्रपाणी। इसका विशेष अर्थ है, इसलिए योगरूढ़ शब्द विशेष में होते हैं। चक्रपाणी इसका राइट आंसर है। अगला है जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ स्वर संधि या यन स्वर संधि। कौन से संधि का उदाहरण है जगन्नाथ? तो सबसे पहले देखिए जगन्नाथ की हम बात कर ले, इसको आप तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? जगत जोड़ नाथ। ये दोनों शब्द जो देख रहे हैं ये व्यंजन वर्ण है, इसलिए दोनों जब व्यंजन जुड़ते हैं तो संधि का नाम होता है व्यंजन संधि। यानी इसका राइट आंसर जो होगा वो व्यंजन संधि होगा। अगला है मोर का तत्सम शब्द होगा। देखिए तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये सभी शब्द से प्रश्न आपके आते हैं। आप शब्द को देख लीजिएगा ना, तो अलग से इसका क्लास होगा। मोर का तत्सम शब्द क्या है? मयूर, मयूर, मोयूर, मऊर। क्या होता है मोर का तत्सम शब्द? आपको बताना है। तो देखिए मोर का जो तत्सम शब्द होता है मोर का, उसको हम लोग बोलते हैं मयूर। क्या बोलते हैं? मयूर। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी। राइट आंसर बी है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित शब्द में उपसर्ग चुनिए। कौन सा उपसर्ग होगा? अभिशाप। अभिशाप में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए अभिशाप को आप तोड़िएगा तो एक शब्द है अभि और दूसरा शब्द रहेगा साप। ये हो गया उपसर्ग और ये अगर मानिएगा तो प्रत्यय। ठीक है, इसमें उपसर्ग पूछा है तो अभी उपसर्ग हो जाएगा। अभी किस में है? तो यहाँ पर आपका डी में है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ईर्ष्या, ईर्षा, ईर्षा, ईरसा। क्या होगा इसमें शुद्ध रूप? कौन इसमें शुद्ध लिखा हुआ है आपको बताना है। तो देखिए जब हम लिखते हैं ईर्ष्या तो इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं ईर्ष्या, लिखते हैं ना। तो ये कहाँ लिखा हुआ है? तो ये ए में लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है। यानी राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। देखिए पर्यायवाची शब्द एक हमेशा एग्जाम में आते हैं, इसलिए आप सभी पर्यायवाची शब्द रट लीजिएगा। नहीं तो टॉप 50 पर्यायवाची शब्द आपको हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। निशाकर, निशाचर, तरनी या कृषाणु। क्या होगा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द?
तो देखिए चंद्रमा का पर्यायवाची जो है निशाकर, निशाचर का अर्थ है राक्षस, तरनी का अर्थ है सूरज और कुशानु का अर्थ है अग्नि। यानी चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका निशाकर, ये आंसर होगा। अगला है लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। उपर्युक्त वाक्य में कारक बताइए कौन सा कारक है। ठीक है, कर्ता कारक, करण कारक, संप्रदान या कर्म, कौन सा कारक है आपको बतलाना है। दिए गए वाक्यों में डाकुओं शब्द में कर्म कारक है। ठीक है, कौन सा कारक है, कर्म कारक है, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका कर्म कारक हो जाएगा। चलिए अगला है घुड़सवार शब्द निम्नलिखित में से क्या है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द या निरर्थक शब्द। घुड़सवार शब्द निम्नलिखित में से क्या है आपको बताना है। तो देखिए घुड़सवार जो है यह यौगिक शब्द है क्योंकि इसका निर्माण दो शब्द से हुआ है ना, घोड़ा और जोड़ सवार, तो दो शब्द से मिलके हुआ है, इसलिए यह यौगिक शब्द होगा। राइट आंसर सी होगा। अगला है अजायब घर है। अजायब घर कैसा शब्द है, देसी शब्द है, तत्सम शब्द है, विदेशी शब्द है या संकर शब्द है। अजायब घर कैसा शब्द है। देखिए अजायब घर संकर शब्द है जिसका निर्माण विदेशी प्लस देशी शब्दों से हुआ है। ठीक है, अजायब घर जो है ये कैसा है, संकर शब्द है जिसमें देशी और विदेशी दोनों शब्द मिले हुए हैं, इसलिए ऐसे शब्द को संकर शब्द कहते हैं। अगला है अचार का विलोम शब्द है। विलोम शब्द सभी का देख लीजिएगा, एक प्रश्न इससे आते हैं। अनाचार, अनाचार, अत्याचार या विचार। तो आचार का विलोम शब्द क्या होगा आपको बताना है। तो आचार का विलोम शब्द क्या होगा, अनाचार होगा, अनाचार होगा। अगला निम्नलिखित शब्द का उपसर्ग चुनिए, यानी दुस्साहस, दुस्साहस में उपसर्ग कौन होगा ये आपको बतलाना है। ठीक है, तो देखिए दुस्साहस को यदि आप तोड़िएगा तो हम लोग लिखते हैं दुस, क्या लिखते हैं, दुस जोड़ साहस। ठीक है, दुस्साहस। तो इसमें जो पहले हुआ वो उपसर्ग है और बाद वाला प्रत्यय है, तो इसमें क्या हो जाएगा दुस। दुस किस में है, तो यहाँ पर आपका ए में है, तो ये दुस शब्द हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित शब्दों के दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा शब्द जो है तत्सम शब्द है आपको बताना है। कलश, कलश, कल्स, कल्स क्या है, इसमें तत्सम शब्द आपको ये चीज़ का चयन करना है। ठीक है, तो कलश तत्सम शब्द है, इसमें जो है कि ये आपका ए नंबर कलश ये आपका तत्सम शब्द है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रही है और हमारी आयुष्मती कन्या की विवाह होने जा रहा है। इसमें कौन सा शुद्ध शब्द है वो आपको बताना है। देखिए हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ये आपका जो है इसमें शुद्ध शब्द है। ठीक है, बाकी तीनों वाक्य अशुद्ध हैं। अगला है निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, यानी भानुदय का संधि विच्छेद करना है। भानुदय का संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, देखिए भानुदय का संधि विच्छेद क्या आपका हो जाएगा, तो भानु जोड़ उदय क्या होता है आपका, भानु और जोड़ उदय होता है भानुदय का संधि विच्छेद। तो इसमें किसमें है, तो आपका राइट आंसर जो है वो आपका ए हो जाएगा, भानु जोड़ उदय। अगला चलते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। शुद्ध रूप बताना, इसमें कौन शुद्ध लिखा हुआ है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा की अच्छा प्रबंध है। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। इसमें से कौन सा आपका बिल्कुल सही लग रहा है वो आपको देखना है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा डी, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। अगला धन का पर्यायवाची जो शब्द नहीं है उससे चुनिए। इसमें से
धन का कौन पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी 3 गो पर्यायवाची शब्द है और एक पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो देखिए द्रव, ये द्रव है, द्रव्य है, संपदा है या दौलत है, कौन सा नहीं है। ठीक है, आपको बताना है। तो देखिए द्रव्य मतलब धन दौलत होता है, संपदा मतलब भी धन दौलत होता है और दौलत का ऑलरेडी मतलब है दौलत, लेकिन द्रव यहाँ पर जो है इसका नहीं होता है, इसलिए राइट आंसर इसका जो है बी हो जाएगा। यानी ये द्रव जो है वो धन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी सभी धन का पर्यायवाची शब्द हैं। अगला आप देखेंगे चौराहा में कौन सा समास है। ठीक है, चौराहा, चौराहा क्या करता है, तो 4 राहों का समाहार, जहाँ पर 4 गो रास्ता मिलता है। देखिए समास में जहाँ संख्यावाचक चीज़ आ गया, शुरू से संख्यावाचक चीज़ और उसका विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है, तो उसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं द्विगु समास। क्या कहते हैं, द्विगु समास के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर चौराहा जो है आपका द्विगु समास होगा। अगला, पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें कौन पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी इसमें से 3 पर्यायवाची शब्द है और एक पर्यायवाची शब्द नहीं है, आप लोगों को बतलाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका जो दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है आपका तनय, सुता, आत्मजा या दुहिता। ठीक है, तो सुता जो होता है वो पुत्री का पर्यायवाची शब्द है, दुहिता भी पुत्री का पर्यायवाची शब्द है, आत्मजा भी पुत्री का पर्यायवाची शब्द है। यानी तनय, तनय जो है एक नया नहीं है, इसका मतलब होता है पुत्र। क्या होता है, पुत्र होता है। ठीक है, इसलिए तनय जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें से कौन कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सरोज, अरविंद, सलील या पंकज, आपको बताना है कि कौन नहीं है। देखिए सरोज जो है वो तो कमल को ही कहते हैं, अरविंद भी कमल को कहते हैं और पंकज भी कमल को कहते हैं, लेकिन सलील एक ऐसा वर्ड है जो यहाँ पर कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, सलील जो है कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सलील का अर्थ होता है जल, सलील का अर्थ क्या होता है, जल होता है, और यह कमल का पूछा गया था, इसलिए इसका सी आंसर होगा। अगला है, जिसकी मत झट सोचने वाली हो के लिए एक शब्द होगा, कुशाग्र बुद्धि, प्रत्युत्पन्नमति, द्रुतगामी या दूरदर्शी, कौन सा होगा जिसकी मत झट सोचने वाली हो। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर जो बहुत जल्दी सोच लेता है उसके लिए क्या होता है, तो प्रत्युत्पन्नति होता है, यानी तुरंत सोचने वाले का स्वामी होता है, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निर्गुण का संधि विच्छेद होगा, निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा आपको बतलाना है। तो देखिए निर्गुण का जो संधि विच्छेद होता है, निह जोड़ गुण, निह जोड़ गुण होता है। तो निह जोड़ गुण किस में है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं आपका राइट आंसर सी है, निह जोड़ गुण, यही सही है। अगला है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, जो वर्तनी होती है लिखते हैं हम लोग उसके अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। पूज्यनीय, पूजनीय, पूज्यनीय, पूजनीय, क्या होगा सही इसका आंसर। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है पूजनीय शुद्ध है, क्या होता है, पूजनीय, पूजनीय, यह शुद्ध है, बाकी तीनों शब्द जो है अशुद्ध हैं। अगला चलते हैं, जिसका जन्म पहले हुआ हो इसके लिए एक शब्द उपयुक्त क्या होगा, जो पहले जन्म लिया हो उसके लिए क्या होगा, अनुज, अग्रज, द्विज या सर्वक, क्या होगा एक शब्द। तो देखिए जिसका जन्म पहले हुआ है वो बड़ा होता है, और यहाँ पर बड़ा के सेंस में सिर्फ एक शब्द है अग्रज, जो कि राइट आंसर आपका होगा। अगला है, आप देखेंगे यहाँ पर वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप चयन कीजिए, पुरस्कार, 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 क्या होगा इसका शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी यानी शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है आपको बतलाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, पुरस्कार, क्या लिखते हैं हम लोग, पुरस्कार ना, पुरस्कार लिखते हैं। पुरस्कार किस में लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा, पुरस्कार लिखते हैं हम लोग। अगला चलिए, निम्नलिखित शब्द का प्रत्यय बताइए, यानी सजावट में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है। तो देखिए सजावट में जो प्रत्यय होगा उसको यदि हम तोड़ेंगे तो सज जोड़ आवट,
सज जोड़ आवट का मतलब होगा सजावट, यानी ये उपसर्ग है और ये प्रत्यय है, तो इसमें पूछा है प्रत्यय है यानी आवट होगा, क्या होगा आपका आवट प्रत्यय होगा, यानी ये राइट आंसर है। अगला है लड़का पेड़ से गिरा कौन सा कारक है, संप्रदान कारक, कर्म कारक, अपादान कारक या करण कारक, क्या इसका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर जो है से के अर्थ में विलगाव हो रहा है, क्या हो रहा है से के अर्थ में विलगाव हो रहा है, तो जिसमें से विलगाव होता है, जिससे पेड़ से पत्ते गिरे, यानी पेड़ से पत्ता टूट गया अलग हो गया, तो जिसमें विलगाव होता है उसमें हम लोग जो है यहाँ पर हम लोग जो लेते हैं वो आपका अपादान कारक होता है। कौन सा होता है अपादान कारक, जिसका राइट आंसर जो है वो सी है अपादान कारक, यही इसका राइट आंसर होगा।